यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक और हादसों ने प्रशासन की नाकामी पर सवाल खड़े कर दिए और इन हादसों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे नोएडा में हुई युवराज की मौत से प्रशासन और सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। शायद फिर किसी युवराज के साथ अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है। और ये भाटी गोल चक्कर के लिए जाता है, सामने भाटी गोल चक्कर है, लेकिन ये गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो गई है। ये सुनकर और इस तस्वीर को देखकर कुछ याद आया या फिर अपनी जिंदगी की व्यस्तताओं के बीच युवराज को भूल गए? क्या भूल गए कि किसकी लापरवाही से युवराज की जिंदगी को खत्म कर दिया गया? क्या भूल गए कि नोएडा के जिम्मेदार अधिकारियों के नकारेपन की बलि एक युवा इंजीनियर हाल ही में चढ़ गया, जिसके मौत को हादसा बताने, एक्सीडेंट के लिए उसको जिम्मेदार ठहराने और अपनी गर्दन बचाने के लिए तरह तरह की बहानेबाजी की साजिश की गई। लेकिन युवराज की मौत के 18 दिन बाद नोएडा के निकम्मे अधिकारियों ने क्या सबक लिया? क्या युवराज की मौत के बाद कुछ सीखा या फिर रात गई बात गई की तरह भूल गए और उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब कोई और युवराज नोएडा के निकम्मे सिस्टम के आगे दम तोड़ देगा? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो तस्वीर ग्रेटर नोएडा से सामने आई है वो युवराज के एक्सीडेंट की याद दिला रही है। पहली तस्वीर में देखिए, एक कार एक नाले में पड़ी है। संभव है कि कार ओवर स्पीड रही हो या फिर कोहरे की वजह से रास्ता ना दिखा हो, जिसकी वजह से कार हादसे का शिकार हो गई। जबकि दूसरी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 150 की है, जहां युवराज अपनी जान बचाने की भीख मांगते मांगते नोएडा प्रशासन के सामने ही इसी दलदल में डूबकर मर गया। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। और ये भाटी गोल चक्कर के लिए जाता है, सामने भाटी गोल चक्कर है, लेकिन ये गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो गई है, मतलब रोड क्रॉस कर गई है। थोड़ा सा हाई स्पीड, तो उसमें कोई भी है नहीं, हादसे की पता नहीं है क्या हादसा है, कोई है नहीं। गाड़ी से ड्राइवर भाई निकल चुका है, ऊपर से निकल गया होगा। सवाल है कि ये हादसा कैसे हुआ होगा, कैसे ये गाड़ी नाले में जाकर गिरी होगी? इसका जवाब भी इसी वीडियो में है। सीधा थोड़ा स्पीड में भाई आया होगा और गाड़ी थोड़ा सा ऐसे करके ये बम्पर वगैरह इस तरह की पलट गई है गाड़ी। तो भाई देख के चलाएं गाड़ी, बिल्कुल जान एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सवाल है कि जो कार हादसे का शिकार हुई है, जिस नाले में जाकर कार गिरी, क्या उस रास्ते पर किसी तरह का साइन बोर्ड नहीं है? क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उन तस्वीरों में दिख रहा है कि एक सीधी चौड़ी सड़क के सामने बांस बल्लियां लगाकर बैरिकेड खड़ा किया गया है, जिसमें रिफ्लेक्टर लगाकर प्रशासन ने अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ लिया। अब सड़क पर चलने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जान की सुरक्षा कैसे करते हैं। रास्ता काफी टाइम से बहुत ही बेकार है और इसमें काफी गाड़ियां गिर चुकी हैं और बहुत ही एक्सीडेंटल एरिया है। मोड़ इतना खतरनाक है कि यहाँ पे गाड़ियां एकदम दिखती नहीं है। मोड़ ये उधर से डबल रोड है और यहाँ पे आके सिंगल हो जाता है। इसको कई साल हो गए, कई गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी है। यहाँ पे काफी चोटें भी आई हुई हैं। इधर रिश्तेदार आते हैं शादियों प्रोग्राम में, उनको पता नहीं होता है 90 डिग्री का मोड़ है। और अभी हादसा हुआ था इंजीनियर वाला, वही हादसे यहाँ होते रहते हैं। यहाँ पे कोई रेख देख नहीं है, अथॉरिटी का कोई कार्य नहीं है। फायदा है इससे? कोई फायदा नहीं है, इन बल्लियों से कुछ नहीं होगा। और ये रिफ्लेक्टर टेप भी ऐसे एक एक लगाई है, यहाँ की सुविधाएं बनानी पड़ेंगी। अथॉरिटी कुछ नहीं करती है, जब कुछ हो जाता है उसके बाद कोई निर्णय लेती है। सोचिए, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्रशासन बांस और बल्लियां लगाकर हादसे रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि 90 डिग्री के इस खतरनाक मोड़ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक चौड़ा रोड बनाकर एक नाले के पास ले जाकर खुला छोड़ दिया गया है। ना तो कोई चेतावनी का बोर्ड लगा है और ना ही पूरे रास्ते में कोई साइन बोर्ड है, ना ही स्ट्रीट लाइट नजर आती है। सवाल है कि इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है क्या, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं? खबर है कि जो कार नाले में गिरकर हादसे का शिकार हुई, उस कार ड्राइवर को पुलिस ने रेस्क्यू किया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नोएडा में जो गलती हुई, क्या उसे ग्रेटर नोएडा में दोहराने की तैयारी है? अगर ऐसा नहीं है तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के नजदीक भाटी गोल चक्कर के पास आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो फिर ग्रेटर नोएडा प्रशासन की आंख और कान क्यों बंद है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।